बच्चों आप समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल से सीधे पहुंचना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर। तो पहली लाइन को समझिए, लिखा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या करता है, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या करता है, स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो आप कैसे जानोगे कि स्ट्रेंथ क्या होती है? एग्जाम्पल लीजिए, देखिए स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई चार्ज रखा है और एक चार्ज यहाँ पे रखा है। यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है माइनस का, और यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और एक डायपोल ये है, यहाँ पर -4 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर +4 माइक्रोकूलम है। मैं आपसे पूछूं कौन सा डायपोल ज़्यादा पावरफुल है, विच डायपोल इज मोर पावरफुल, तो इस चीज़ को कौन बताएगा? इसी चीज़ को बताने के लिए हम एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये बता देगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। चार्जेस कितने सेपरेशन पे हैं वो पता करो, अगर वो आपको मालूम है। मैंने तो यहाँ तक 2L लिख दिया, 2L कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया जाएगा जिससे आपको पता करना आसान हो जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों चार्जेस में से एक चार्ज लेना है और ये करना है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो डायपोल मोमेंट आएगा वो आएगा क्या, दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। इसका मतलब क्या आएगा, 2 × 10⁻⁻6 मैग्नीट्यूड लेना है। माइक्रो में है 10⁻⁻6 × 2L, ये आ गया। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ तक रिजल्ट आ जाता है। इसका करके देखिए डायपोल मोमेंट क्या आएगा, P यहाँ पे है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 × 10⁻⁻6, ठीक है। और यहाँ से क्या है, इंटू 2L। अब मैं आपसे पूछूं कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? जब तक आपको डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला नहीं पता होगा आप ये नहीं बता पाओगे कि ये बेटर है कि ये बेटर है। जब आप फॉर्मूला जान गए तो आपको पता चल गया कि 4 माइक्रोकूलम, ये 4 × 10⁻⁻6 2L, ये ज़्यादा है इससे। समझ में आया? तो आपको इस तरह से इंडिकेशन लेना है, एक फॉर्मूला अचीव करना है और एक तरीका बनाना है जिससे ये बता पाओ आप विच डायपोल इज़ मोर पावरफुल। आपके सामने बहुत सारे डायपोल्स हैं, बस उन डायपोल में बताना है, वो बताना सीखना पड़ेगा पहले कि कैसे बताया जाएगा कि कौन सा डायपोल मोर पावरफुल है। अब डेफिनेशन पे आते हैं, क्या कहा जा रहा है। डायपोल एक बार और देख लीजिए, ये डायपोल है, यहाँ सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ +Q है और यहाँ पर -Q है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2L है, और इसको मैं A बोलता हूँ, इसको मैं B बोलता हूँ। देखो क्या बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो कैसे डिफाइन है, वो डिफाइन इस तरह से है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑफ डायपोल, इस चार्ज और इस चार्ज में से कोई एक चार्ज लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड उठाइए। तो दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की जो डिस्टेंस है जिसको बोलते हो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस या डायपोल लेंथ, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि जो डायपोल मोमेंट है, क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है P, वो क्या है, वो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑफ डायपोल एंड डायपोल लेंथ है, डायपोल लेंथ हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, P = दोनों चार्जेस में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर -Q है, ये +Q है, तो हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। फिर क्या किया, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 2L आ गया। तो P = क्या मिल गया, ये आपको मिल गया फॉर्मूला 2QL आ गया। और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर होती है, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलाम होती है और L की यूनिट मीटर। L का मतलब 2L। आप कभी भी क्वेश्चन को ये मत समझना कि L दिया गया, नहीं, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 2L ही लेना है, ये आ जाएगा। इसको जरा वेक्टर फॉर्म लिखिए, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है।
अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म होगा P इज इक्वल टू क्यू बाहर कर दीजिए 2l वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। देखिए यहीं पे डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख दीजिए। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT, कैसे आता है, चार्ज को लिखते हो Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू होता है IT, तो I का होता है A और T का होता है T, और मीटर का होता है L, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये ऐसे आया और साथ में L भी रहेगा, तो ATL इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, ये बन जाएगा ATL आ जाएगा, ये ATL आ जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल गई। एक चीज़ मुझे बतानी है, क्योंकि मैंने अभी तो सिर्फ वेक्टर फॉर्म लिखा है, ये जो चीज़ होती है तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा, देखो ये जो होता है इस चीज़ को ऐसे, ये तो डायपोल का सेंटर हो गया, ठीक, अलोंग द एक्सिस इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल, क्या होता है, एक्सिस ऑफ डायपोल, एक्सिस ऑफ डायपोल, एक्सिस ऑफ डायपोल कहाँ होती है, ये होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल फ्रॉम -q टू +q, फ्रॉम -q चार्ज टू +q चार्ज, ये आपको बताना होता है। तो इतना आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप पहले जाने, उसके लिए एग्जाम्पल लेना पड़ता है, एग्जाम्पल से आपने एक माइंड सेट किया कि हाँ कैसे पता करना है कि कौन सा डायपोल मोर पावरफुल है, मतलब इस तरह से आपने एक फ्रेम किया, फिर फ्रेम करने के बाद डायपोल बनाया, फॉर्मूला डिज़ाइन किया, फॉर्मूले में ये बताया कि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म होगा, फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कर दिया। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर न्यूमेरिकल में सिखाता हूँ। बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म्ड ऑफ -5 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 0.2 mm। क्या करना है, फिगर बनाइए। पहले देखो फिगर ऐसे बनाते हो, यहाँ पर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ये +5 माइक्रोकूलम है और ये -5 माइक्रोकूलम है। इनके बीच की जो सेपरेशन है वो 2l इक्वल टू आपको दिया गया है 0.2 mm, इतना दिया गया है। तो आप पहले यहाँ लिखो कि जो Q दिया गया है सॉल्यूशन में, जो Q दिया गया है वो कितना है 5 माइक्रोकूलम, इसका मतलब हो गया 5 × 10⁻⁶ कूलम, और 2l कितना है, 2l है आपके पास 0.2 mm। mm चेंज करना आपको आता होगा, नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, सीख लीजिए। अभी देखिए क्या आएगा 0.2, और mm को मीटर में लिखने के लिए 10⁻³ लिखना पड़ता है, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ से डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, इसको ऐसे लिखिए 2 × 10⁻⁴ मीटर। फॉर्मूला लगा दीजिए, P इक्वल टू क्या आएगा, Q × 2l, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। Q की वैल्यू ऊपर लिखी है 5 10⁻⁶ इंटू 2l की वैल्यू ये है 2 10⁻⁴, तो देखिए 5 2 10 हो गया, और 10⁻⁶ है -4 है, ये हो गया 10⁻⁻10, एक पावर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 10⁻⁹ कूलम मीटर, ये इसका आंसर हो जाता है, करेक्ट। अब इस पे बात करिए, इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा पूछी जाती है, ये प्रॉब्लम तो नीट में पूछ ली जाती है, तो आपको बहुत कंसंट्रेट होकर देखना है, एक ही बार में समझ में आ जाए। पहले मैं इसका तरीका बताता हूँ, फिर ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आप एक ही मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन कर देंगे। 30 सेकंड लगेगा, सिर्फ फॉर्मूला लिखिए रिजल्ट आएगा। समझो पहले सॉल्यूशन क्या होगा। पहले आप ये देखिए कि यहाँ -2Q चार्ज रखा गया है, तो इसको ब्रेक कर दीजिए, एक इसके लिए मान लीजिए, एक इसके लिए मान लीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हो -Q और -Q कर दिया। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी कर लेना, आप एक का लेना -Q, एक का लेना -Q। होगा क्या, इससे डायपोल फ्रेम हो जाएगा, एक डायपोल आपको बनता हुआ नजर आएगा। देखो एक डायपोल ये बनता हुआ नजर आ रहा,
देखो बेटा, एक डायपोल ये बनता हुआ नज़र आ रहा और एक डायपोल इधर बनता हुआ नज़र आ रहा। इधर भी ए है और इधर भी ए ही है। क्लियर? ये दोनों साइड में डिस्टेंस ए ही है। अब देखो, ये डायपोल बन गया, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? इस वाले को मान लीजिए P1 है, तो P1 कितना आएगा? दोनों चार्जेस में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, वो हो जाएगा Q, और डिस्टेंस A, तो ये P1 निकल आया। इधर से P2 निकालिए, जो P2 आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा दोनों चार्ज में से एक चार्ज और डिस्टेंस, तो ये भी QA आ गया। आप देख रहे हो कि दोनों जो डायपोल मोमेंट्स आए हैं वो क्या है? मैग्नीट्यूड में सेम है। अब मैग्नीट्यूड में सेम है, इनके बीच का जरा एंगल देखिए कितना है? 90 डिग्री है ये, 90 डिग्री। अब अगर कोई दो फोर्सेस राइट एंगल पे लगे होते तो फॉर्मूला क्या होता? फॉर्मूला ये होता, P नेट इज इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2, और क्या आता? यहाँ पे आता कॉस, यहाँ आता 90, कितना आ जाता? कॉस 90 आ जाता। क्लियर हुआ? अब देखो जरा सा, ये भी QA है, ये भी QA है। क्या रिजल्ट आया यहाँ से? P1, ये P1 P2 दोनों सेम आ गए। जब दोनों सेम आ जाते हैं तो हम क्या लेट करते हैं? अगर दोनों सेम हैं, इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू QA। इसको आप क्या कर लीजिए? P लेट कर लीजिए, तो यहाँ से आएगा P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, और यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा रिजल्ट? 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये रिजल्ट तो आ गया कितना? अंडर रूट 2P स्क्वायर, या रूट 2P आ गया, या इसी को लिख सकते थे आप कितना? रूट 2QA कूलम मीटर, ये आया। अभी मैं इसका ट्रिक बताता हूँ आपको। इसी तरह इसका कर लीजिए। इसमें देखिए, ये एक डायपोल बन गया, इसको आप P1 कंसिडर करिए, तो ये भी Q इंटू A हो जाएगा। इसको भी कंसिडर करिए, क्योंकि माइनस से प्लस डायरेक्शन हो गई, ये हो गया P2, ये भी Q इंटू A आ गया। दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू QA इक्वल टू आप मान सकते हो P, ये लेट कर लीजिए। चलिए, ये बात आई। रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? इसमें देखो एंगल चेंज है, कितना है? 120 डिग्री है, तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा? इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? P नेट इज इक्वल टू, जो रिजल्ट आएगा अंडर रूट, यहाँ से क्या आएगा? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस 120 आएगा। क्या आएगा? कॉस 120 डिग्री आएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो, P1 स्क्वायर P स्क्वायर, इसका P स्क्वायर, 2P1 P2, तो P स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, P स्क्वायर इससे कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? आपको सिर्फ P मिलेगा, और P का मतलब होता है QA कूलम मीटर। ये आपको P नेट निकल आया ऐसे। लेकिन मैं इसका देखो आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, इससे ट्रिक से हो जाएगा। ट्रिक से कैसे करेंगे? देखो, सिर्फ आप ये यूज़ करिए, आपको सिर्फ नेट निकालना है। आप इसके लिए भी अप्लाई करिए, इसके लिए भी करिए। देखो, मैं कह रहा हूँ P नेट निकालना है, और ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब इधर का डायपोल मोमेंट, इधर का डायपोल मोमेंट सेम हो, P1 P2 सेम हो। तो क्या लिखना है? 2P कॉस θ/2। सिर्फ ट्रिक काफ़ी है। देखिए, इसको अप्लाई करोगे इसके लिए तो कितना आंसर आएगा इस फिगर के लिए? तो ये आ जाएगा 2P का मतलब QA, और cos θ/2 मतलब यहाँ 90 है, तो 90 का मतलब 90/2 करेंगे, cos 45 आएगा। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। इसको लिखना पड़ेगा √2 QA इन 1/√2। √2 से √2 कैंसिल करेंगे तो √2 QA आ जाएगा। देखो, √2 QA आ गया है। ऐसे ही इसके लिए भी ट्रिक अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट मिल जाएगा। कर दूं? देखो, यहीं पर P नेट इज इक्वल टू 2P कॉस, कितना है? 2P कॉस 120 का हाफ करेंगे ऐसा, और 2QA, और 120 का 60 आएगा, 60 का कितना? 1/2। रिजल्ट कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ QA कूलम मीटर आ गया। तो
तो इस तरह से जो ट्रिक है उनको भी साथ लेके चलना है जिससे आपका टाइम सेव हो जाए।